एक और रेल हादसा। अब क्या ही कहा जाए। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की कितनी ही आलोचना की जाए, उनके खराब प्रबंधन को आखिर कितना कोसा जाए। पता नहीं क्या होगा इस देश में और कितने ट्रेन हादसे होते रहेंगे। आखिर कितने बच्चे यतीम और कितनी महिलाओं का सिंदूर ऐसे ही उजड़ता रहेगा आपके खराब प्रबंधन के कारण। अब फिर यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 3 एसी समेत 15 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई, 25 घायल हैं। 2 यात्रियों के पैर कट गए। एसडीएम मनकापुर ने इसकी पुष्टि की है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस हादसे में प्रभावितों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि मंजर खौफनाक दिख रहा है। कोई भी इंसान देखे तो उसकी रूह कांप जाए। आपको पता है, चुनाव खत्म होने के बाद बीते 1.5 महीने में ये तीसरा बड़ा रेल हादसा है। 17 जून को जलपाईगुड़ी में मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस आपस में टकराई थी। 10 लोगों की मौत की खबर आई थी। 2 जून को पंजाब के फतेहगढ़ में 2 मालगाड़ी आपस में टकरा गई थी। दोनों ट्रेनों के चालक घायल हो गए थे। हादसा इतना भीषण था कि एक ट्रेन का इंजन दूसरी ट्रेन के इंजन पर चढ़ गया था। और आज फिर ये तस्वीरें आपके सामने हैं, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की खौफनाक तस्वीरें। अब पता है आपको क्या होगा। रेल मंत्री उर्फ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे वाली जगह पर जाएंगे, 2-4 भाषण देंगे, पिछली बार की ही तरह मोटरसाइकिल पर बैठेंगे, रील्स बनेंगी या किसी और अंदाज में रील्स बनेंगी और कहानी खत्म, हमेशा की तरह। आखिर अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री होने के नाते कोई शर्म लिहाज बची है आपके अंदर या नहीं? आखिर कब तक हादसे होते रहेंगे? कोई जवाब है तो बताइएगा जरूर प्लीज। अब तक तो नैतिक रूप से इस्तीफा कब का हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी की जान की फिक्र अब इस सरकार में बैठे लोगों को है ही नहीं। आखिर रेल मंत्री जी, वो कवच सिस्टम कहां है? हर बार इसी कवच सिस्टम के बारे में याद दिलाया जाता है जब भी रेल हादसा होता है, और बार बार याद दिलाया जाता रहेगा। आप सबको याद होगा, जब एक बड़ा रेल हादसा हुआ था तो रेल मंत्री एक आइंस्टाइन की तरह समझा रहे थे व्हाट इज कवच सिस्टम। देखें पहले रेल मंत्री जी की एक्टिंग। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। तो देखा आपने, अगर कवच सिस्टम है तो कहां है? आखिर ये रेल हादसे कब रुकेंगे? आपके पास कोई जवाब है या रील बनाकर अपने फॉलोअर्स को बहला देंगे पिछली बार की ही तरह? रेल मंत्री जी, आपको याद है या नहीं, लेकिन मुझे जरूर याद है कि 2 जून 2023 ओडिशा के बालासोर में एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। इसमें 296 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके घर के लोग मरे हैं ना, उन्हें जिंदगी भर याद रहता है। आखिर आपने इतने बड़े हादसे से क्या सीखा? आपके मंत्रालय ने क्या जरूरी कदम उठाए? जनता को जरूर बताइएगा प्लीज। आपको बता दूं, 17 जून 2024 को जो कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसा हुआ, उसकी रिपोर्ट आई, वो चौंकाने वाली है। सिग्नल खराब था, ट्रेन 15 की स्पीड से चलानी थी, लेकिन ड्राइवर्स को पता ही नहीं था। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि कई लेवल पर खामियां थी। लोको पायलट और स्टेशन मास्टर को उचित परामर्श न दिए जाने से कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसा होना ही था। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के दिन वहां से गुजरने वाले लोको पायलट्स को इसकी जानकारी ही नहीं थी कि खराब सिग्नल हो तो ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चलानी है। हादसे के पहले से ही सिग्नल 3 घंटे पहले से खराब था। ऐसी रिपोर्ट आने के बाद भी क्या अभी भी आप इन्हें हादसा ही कहेंगे?
आखिर चल क्या रहा है इस देश में अश्विनी वैष्णव जी? क्या आप कोई प्ले ग्रुप वाली क्लास चला रहे हैं या रेल मंत्रालय? खराब सिग्नल में ट्रेन की स्पीड कितनी रखनी है आपके लोको पायलट्स को पता होना चाहिए ना। मैं पूछ रही थी कि ट्रेनिंग ब्रीफिंग वगैरह होती भी है या नहीं, या फिर यूं ही अंधेरे में सब चल रहा है आपका मंत्रालय। लेकिन ऑल इंडिया रनिंग लोको स्टाफ एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एस ठाकुर, उन्होंने यह भी कहा था कि जिस लोको पायलट पर हादसे का दोष मढ़ा जा रहा है वो लगातार 4 रातों से सोया नहीं था, जबकि नियम अधिकतम लगातार 2 रात ड्यूटी के हैं। सिग्नल खराब होने की स्थिति में लोको पायलट्स को गाड़ी कैसे चलानी है, इसकी पर्याप्त ट्रेनिंग नॉर्थ ईस्ट जोन के लोको स्टाफ को आज तक नहीं दी गई है। अब बताइए जरा, रेल मंत्री उर्फ रेल मंत्री, अगर यह दावा सही है कि पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिल रही लोको पायलट्स को, तो फिर ट्रेन में यात्रा अपने रिस्क में करें हम लोग, यही तो मतलब है ना आपका। आपके हिसाब से तो हादसे अनवरत जारी रहेंगे, क्योंकि आप केवल कवच के लेक्चर देते रहेंगे और अपने फॉलोअर्स का मन बहलाने के लिए रील बनाते रहेंगे। काम चल गया आपका। और पता है आपको, आपके टैक्स का पैसा पानी में जा रहा है। जी हां, जहां जरूरी वहां खर्च नहीं, उससे विलासिता यानी कि लग्जूरियस खर्चे चल रहे हैं। रेल सफर को सुरक्षित बनाने के लिए साल 2017 में 1 लाख करोड़ रुपए के फंड से राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष RRSK बनाया गया था। इन पैसों से होनी थी पटरी की मरम्मत, बनने थे सुरक्षित क्रॉसिंग और आने थे नई तकनीक के कोच। अश्विनी वैष्णव जी, हद हो गई। अब तो कहां का पैसा कहां खर्च हो रहा है आपके मंत्रालय में। इन्हीं पैसों से बर्तन, फर्नीचर और फुट मसाजर खरीदे गए। जी हां, यह खुलासा हुआ है सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में। सीएजी ने 2017 से 18 से लेकर 2020 से 21 के दौरान इस फंड के इस्तेमाल पर 2022 में यह रिपोर्ट तैयार की थी, जिस पर भी मैंने आपको वीडियो दिखाया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन पैसों से किचन का सामान, इलेक्ट्रिकल सामान खरीदे गए, साथ ही फुट मसाजर आए, जेरोक्स मशीनें, प्रिंटर, लैपटॉप, एलईडी, स्ट्रीट लाइट, ठंड के जैकेट जैसी चीजें खरीदी गईं। स्टाफ क्वार्टर, ऑफिसर रेस्ट हाउस, हॉस्टल का काम हुआ, यात्रियों के लिए लिफ्ट लगवाई गई और प्लेटफॉर्म के कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। इन खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है, यानी कारोबार या कामकाज चलाने के लिए किसी कंपनी के सभी खर्चे। रिपोर्ट के मुताबिक RRSK से कुल 48 करोड़ 21 लाख रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम पर खर्च किए गए। अब जब हमारा सफर ही सुरक्षित नहीं होगा तो आपके फुट मसाजर, प्रिंटर, बर्तन कहां मचा डालेंगे? जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे इन सब का? और पैसा आवंटित हुआ था पटरियों की मरम्मत के लिए, सुरक्षित क्रॉसिंग, नई तकनीक के डिब्बों के लिए, आपने मसाजर में उड़वा दिए। भाई पहले सुरक्षित करेंगे, उसके बाद ही तो इन सब लग्जूरियस चीजों में पैसा खर्च करेंगे ना। जरा कृपा करें, लोगों के जीवन से ना खेलिए। रील बनाने से फुर्सत मिल जाए तो काम कर लीजिए। और जिस कवच सिस्टम का आप ज्ञान दे रहे थे 1455 किलोमीटर में लगाया गया है और कुल रूट की लंबाई 1 लाख किलोमीटर है। अब बताइए कितने जन्मों तक कवच लग जाएगा पूरे रूट पर। सत्यमेव जयते।